तक सवाल नहीं बनाया गया है, यहाँ से अभी तक सवाल नहीं बनाया गया है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए प्रावधान कब प्रस्तुत किया था? तो यह कब किया था बेटे? 1978 में, 1978 में। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छा सवाल का जवाब मिल पाए मेरे भैया बहनी। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? मेरी बाबू चौहान, मेरे दीप चंद्र यादव, मेरे जितने भी भैया बहन हैं, हमारी बिहार वाली बहनी निकमी, जल्दी से बताना क्या आप लोगों ने इस मेरी बात को समझा? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों ने इस मेरी बात को समझ तो लिया ही होगा। ठीक है जी, इस मेरी बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब ये जो समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की हम बात करते हैं, अध्यापकों की भूमिका की बात करूंगा मेरे बच्चे। ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी बच्चे हैं, समावेशी बच्चों की पहचान करनी है और इसमें अध्यापकों की क्या भूमिकाएं हैं, इस पर भी, इस बिंदु पर भी मेरे बच्चे चर्चा पर चर्चा आपको हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सवाल भी हमारी परीक्षा में बनाया गया है। यहाँ से सवाल बनाया गया था 2017 में। कब बनाया गया बेटे? यह सवाल बनाया गया 2017 में, यहाँ से सवाल पूछा गया था। राइट, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं। जो बाधित बच्चे होते हैं, जिनमें कोई विकृतियां होती है, जिनमें कोई बाधाएं होती हैं, उन बाधित बच्चों की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो बाधित बच्चे हैं बेटे, यह जो बाधित बच्चे हैं, यह समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं। विद्यालय हो, चाहे वह हमारा सोशल हो, समाज हो, जहाँ इन सब स्थानों पर बिना पहचान के, यानी कि इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह जाती, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, या बिना पहचान के रह जाते हैं। चाहे वे स्कूल जाते हो या ना जाते हो, इससे उनकी कार्य क्षमताओं, इससे इनके कार्य करने की क्षमता, इनकी प्रतिभाओं, इनके अंदर जो प्रतिभा है, प्रतिभा का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो इनके विकास को पूरी तरीके से नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को, बच्चों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इन बच्चों को समझाने के लिए, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बेटे ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो बाधित बच्चों की पहचान कर पाए। ऐसा टीचर, समावेशी शिक्षा में ऐसे टीचरों का हम प्रयोग करते हैं जो बाधित बच्चों की पहचान करे, आइडेंटिटी करे, और ऐसे बच्चों को उनके व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। जो बच्चे बाधित हैं, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार के माध्यम से हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। जो बेटे हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। यह ध्यान से समझना मेरे बेटे। मैंने आपसे कहा कि चिकित्सकी, यानी कि डॉक्टर के द्वारा, और मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का मतलब कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्हें हम मनोवैज्ञानिक हिंदी में कहते हैं। इन्हें हम इस तरीके की क्या करेंगे बेटे? हेल्प प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये सवाल, यहाँ से सवाल बनाया गया 2017 में। सर मेरे पड़ोसी बोलता है तुमसे नहीं होगा जॉब, कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बहुत टेंशन है सर। बार बार किसी भी तरह से सीटेट और डीएलएड निकल जाए, बस रक्षाबंधन में गिफ्ट में आशीर्वाद दे दो। मेरी बहन बिल्कुल निकल जाएगा, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैंने आपको कहा कि चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता यदि आप करेंगी तो वह आप अच्छा नहीं करोगी, यानी कि उस क्षेत्र में आप बेहतरीन नहीं करोगी मेरी बहन। तो क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को धीरे धीरे करना। धीरे धीरे आप पढ़ना सीखो। पहले तो आप किताब खोलना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना सीखो, धीरे धीरे समझना सीखो, धीरे धीरे हो जाएगा। समय बहुत नहीं गुजरा है, बहुत समय नहीं गुजरा है। अगर मैं कहूं कि आपको यदि नौकरी चाहिए, आप अगर करना चाहती हो, वो जो पड़ोसी आपको इस टाइप से बोलते हैं, उनके मुंह पे अगर अपने कर्म से तमाचा मारना चाहती हूँ मेरी बहन, आज इस भाई की बात मान लेना। आज इस रक्षाबंधन पर मेरी बात को गांठ बांध लेना कि हम कुछ ऐसा करेंगे उसका मुंह बंद हो जाए। इसलिए बेटे अपने काम को बहुत ही शांत प्रिय तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से, कभी भी, आपको मैं बता रहा हूं कि कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको केवल और केवल
अपने काम को ऐसे करना है कि दूसरे को एहसास भी ना हो, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। मात्र 2 साल किसी भी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, आपको भी अगर मैं 2 साल दे दूं, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सीटेट डीएलएड की बात छोड़ दीजिए बेटे, आप आईएएस भी निकाल सकते हो, यूपीएससी की परीक्षा को भी आप पास कर सकते हो, डीएम, एसडीएम, आईपीएस, आईएफएस, हर परीक्षाएं आप निकाल सकते हो, बस आपके अंदर जुनून हो। उस जुनून, जुनून का मतलब समझ रहे हो, बदला, बदला नहीं, बदला लेने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा, बट हाँ, आपको अपने आप को निखार करके उस समाज को दिखाना है, तो आप जरूर कर सकती हो मेरी बहन। ठीक है, कौन कौन सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं? ठीक है जी, डरो मत बेटे, मैंने आपसे कहा कि डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। अब चलेंगे, हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, और यहाँ से सवाल जो पूछा गया है मेरे बच्चे, यह 2016 में भी पूछा गया और हमारा 2018 में भी पूछा गया था। 2016 और 2018 दोनों में पूछा गया था समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बेटे। 2016 एवं 2018 में सवाल पूछा गया। 2016 देखो, ये मैं आपको बताते चल रहा हूं कब कब सवाल पूछा गया है ना, आपको बताते हुए चल रहा हूं कि कब कब सवाल पूछा गया, इसलिए ये होता है किसी भी टीचर का अनुभव, कहां कहां से किस किस बिंदु से किस किस पॉइंट से सवाल